इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। अब मैं हमारे माननीय विधायक जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के लिए बहुत ही गौरवमय दिन है। हम लोग जितने भी लोग राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 20 वर्षों में बिहार को इस प्रकार से हम लोगों ने बदलते हुए देखा। यह बिहार जो विकास की पटरी से कोसों दूर उतर चुका था, उसको बड़ा संघर्ष से पिछले मुख्यमंत्री ने इसको ट्रैक पे लाने का काम किया और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। पहले लोग कई कई किलोमीटर दूर जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के। छोटे छोटे बच्चे भी पंचायत स्तर पर प्राइमरी स्कूल के लिए संघर्ष करते थे। प्राइमरी स्कूल वास्तव में प्राइमरी स्कूल हो या मध्य विद्यालय, पढ़ाई से कम बल्कि बारात चुकाने और सामाजिक कार्यक्रमों में उसको लोगों को ठहराने का ज्यादा प्रयोग इसका हुआ है। लेकिन ये कंसेप्ट बदला 2005 के बाद। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से आज लगभग प्रत्येक वार्ड के अंदर प्राइमरी स्कूल, हर 2-3 वार्ड को जोड़ने के बाद मध्य विद्यालय हो जाता है और प्रत्येक पंचायत के अंदर एक स्कूल। और इसने बिहार की सूरत को बदलने का काम किया। बिहार के बच्चे बच्चियों में पढ़ने का काम शुरू किया सरकारी विद्यालयों में, और उन्होंने जो रिजल्ट देने का काम किया वह आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इस बार भी बीपीएससी का रिजल्ट आप देखेंगे, बिहार की बच्चियों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और अब आवश्यकता थी इनको और मजबूत करने की। आज भी मन में संशय होता है, खास करके हमारे बच्चियों के माँ बाप को बड़ा संशय रहता है कि बच्ची को अगर भेजना है ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए तो उसको जिला मुख्यालय भेजना है, वो जाएगी आएगी हमारे स्कूल क्षेत्र से किस प्रकार से वो आएंगे। और हमेशा ये डिमांड होता था कि प्रखंड स्तर पर भी कहीं डिग्री कॉलेज अगर होता तो उन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक पाती। जो माँ बाप सशंकित रहते हैं वो अपने बच्चों को भेजने में घबराहट उनको नहीं होगी जब उनके आसपास में डिग्री कॉलेज होता है। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही वर्ष ये घोषणा की कि प्रत्येक प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी और यहाँ के बच्चे बच्चियों को कहीं दूर जाकर उनके पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और ना ही दूरी के डर की वजह से किसी बच्ची को अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए जरूरत पड़े। और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने गौराडी की भूमि से पूरे बिहार के अंदर 211 प्रखंडों के अंदर डिग्री कॉलेज का शुरुआत किया और आप लोगों को समर्पित किया। जब मैं जबलपुर के अंदर आता था और जब कभी भी धराना आया तो यहाँ पर आया इस बात की डिमांड होती थी। शुरुआती दौर में बता रहा हूँ 3 साल पहले जब मैं आता था कि धराना की बच्चियों को या तो सूर्यनारायण की तरफ जाना पड़ता है और या फिर जबलपुर जाना पड़ता है। एक बड़ा इलाका है और खास करके गरीबों का इलाका है। ऐसे इलाके के अंदर ज्यादातर बच्चियों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को ड्रॉप कर देना, हायर एजुकेशन से जो है ड्रॉप आउट शुरू हो जाता था। और मैंने कहा था सदैव कि जो है मेरा पहला प्रयास रहेगा कि धरहरा के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि धरहरा के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला प्रकट मैंने धरहरा से किया कि धरहरा के अंदर जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए और उस सपने को साकार होते हुए हम लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं क्योंकि यह प्राथमिक व्यवस्था अभी तो एक चलते हुए विद्यालय के अंदर क्योंकि तय किया गया था कि 15 जुलाई को इस बात कार्यक्रम की हमारी शुरुआत हो जाएगी, तो इसलिए प्रारंभिक तौर पर सभी जगहों पर +2 विद्यालयों के अंदर शुरू कर दिया गया है। जल्द ही भूमि का अधिग्रहण होगा और डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। सभी सुविधाओं के साथ डिग्री कॉलेज की सभी व्यवस्थाओं के साथ और सभी विभाग की शिक्षा के साथ जो है वह कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। इसलिए अब धरहरा के किसी बच्चे बच्ची को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमको ग्रेजुएशन करने के लिए मुंगेर जाना होगा या हमको सुलगड़ा जाना होगा। तो ये जरूरत क्या है कि इस बदलते और बढ़ते हुए बिहार में आप सब लोग अपना पूर्ण योगदान दें
और जिस प्रकार से हमारी बच्चियां लगातार आगे बढ़ रही है, आप सब भी उसी प्रकार से मेहनत करके, अभी देखिए आपके यहाँ वीडियो मैडम भी आए, हमारे यहाँ जो जमालपुर में भी सीओ मैडम आई, तो सभी जगह नौकरियों में, पदाधिकारियों में हमारी जो है बहनें आ रही है, आगे बढ़ के आ रही है। आप भी मेहनत कीजिए और इस बदलते हुए बिहार में सबसे मजबूत स्तंभ आप बनिए, इसी आग्रह और इसी शुभकामना के साथ अपनी बात का समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे एडीएम साहब का, हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ निधि जी का, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी का, वीडियो मैडम का, सीओ साहब का, इस पूरे कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।